स्टूडेंट्स, नाइन्थ कक्षा में हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, उसमें कल हमारी 1.3 प्रश्नावली तक हो गया था। आज हमारी प्रश्नावली है 1.4। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। इसमें क्या कहा गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। आप देखो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ। पहला, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है। यहाँ पे हमारे पहले पॉइंट से बाईं ओर देखते हैं तो 3 है, तो आप 1 तो 3 लिखें यहाँ पे और 1 यहाँ पे 4। यदि यहाँ पे मान लो 5 होता तो 5 और 6 लिखना है। वो एक तो वो संख्या है, ये पॉइंट हो गई इधर वाली बाईं तरफ वाली, और एक इसके अगली वाली लिखना है। मान लो यहाँ 10 होता तो 10 और 11 लिखना है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ भी, और इसके यहाँ से आप चाप काटना शुरू करोगे बराबर नाप के। वो चाहे आप प्रकार से काट सकते हो, यदि स्केल है तो स्केल का भी यूज कर सकते हो, प्रकार से उचित रहेगा। यहाँ से हम 1 2 3 बराबर नाप के चाप कटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां इसके ऊपर जाएगा। इस तरह से 10 चाप काटने के बाद में यहाँ पे 3.1 लिखोगे, 3.2 लिखोगे, 3.3 लिखोगे। इस तरह से आप लोग 3.9 तक लिखोगे। ये 3.9 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास था 3.7, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो 3.7 पर इस तरह से गोला लगा देंगे आप, इस तरह से। पहली स्टेप इसकी ये रहेगी। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे दूसरी संख्या रेखा बनाएंगे। वो सिस्टम यहाँ 3.7 रहेगा आपकी बार, 3.7। तो 3.7 के बाद में आता है 3.8। ठीक इससे एक आगे लेना है आपको, इसको 1 बटा देना। जैसे 3.7 आता तो 3.8 कर दो। अब उसके बाद वही चाप काटने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, अब 3.7 था ही, तो 3.71 3.72 3.73। इस तरह से आप तिरछा लिख सकते हो। 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 7-9 के बाद में आता है 3.8 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 3.7 हमने पहली लाइन में देख लिया था। इस पर आप लगाना चाहो तो पहली स्टेप लगा सकते हो, ये सेकंड हो जाएगी फिर दूसरी। तो 3.76 मिल जाएगा अब आपको। तो ये रहा अपना 3 इस पे गोला लगाएं इस तरह से। अभी हम 3.76 तक आ गए। अब हमारा अंतिम जो संख्या रेखा बनेगी उसमें 3.765 सामने है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ इस पे 3.76 देख लिया है, तो देखना तो यही लिखे। अब 3.76 यहाँ पे 3.76 है, तो यहाँ पे 3.77 कर देना फिर। और उसके बाद में यहाँ से हम चाप काटेंगे। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10वां इसके ऊपर आना चाहिए। प्रकार को आप कितना खोले अपनी इच्छा अनुसार खोल सकते हो, बराबर बराबर नाप के चाक होना चाहिए। और यहाँ से लिखना शुरू करोगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। यहाँ से देखिए 3 7 6 7 6 7 6 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद में हम लोग और अंत में हमारे पास आ जाएगा 3.770। देखो ये 769 है तो 770 आ जाएगा, इसमें जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे है ये 700। अब आपको जो ढूंढना था, दर्शाना था, वो है 3.765। यहाँ मिल जाएगा आपको 3.765। इस तरह से आप लोग इस पे हिसाब, और यहाँ पे ही आपका आंसर होगा। ये आपकी तीसरी स्टेप। ये होता है हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें हमारे पास ये पहला सवाल इस तरह से था 1.4 का। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। 3.4 1.4 का दूसरा सवाल आ रहा है हमारे पास, उसको ध्यान से देखें। ऐसा ही वो है 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 आवर्ती को देखना है। इसमें यहाँ पे ये दिया गया कि 4 दशमलव स्थान तक देखना है आपको, कि दशमलव के बाद में 4 स्थानों तक। तो आपको यानी कि ये देखना है 4.26 आवर्ती है, इसके आगे 4.2626 लगा लीजिए। 4 अंकों तक हमने बना दिया है, क्योंकि 2-6 की आवर्ती हो रही है, यानी कहने का मतलब 2-6 2-6 2-6 2-6 इस तरह से रिपीट हो। इसके आगे आप लोग डैश लगाते हैं, क्योंकि ये अभी पुनरावृत्ति हो रही है तो ये अनंत है। अब आप लोग पहली स्टेप यहाँ बनाओगे संख्या रेखा, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ तो 4 लगा देंगे। आगे हमारा 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यहाँ पे 5 है। उसके बाद 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और ये 4.9 जाएगा। ये हमारे पास 5 है, 0.0 माना जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा 4.2, ये रहा, इस पे गोला लगाइए, पहली स्टेप कंप्लीट। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में जाते हैं हम लोग, वही संख्या रेखा बनाइए आप, और यहाँ पे ये 4.2 उठा लें 4.2, और यहाँ से आगे 4.2 के बाद में यहाँ पे आएगा 4.3। अब इसके अंदर वही चाप काटेंगे प्रकार से, ऐसे बराबर खोलो प्रकार को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां इस पे आ जाएगा। ये चाप प्रकार से काटोगे तो बराबर नाप के आएंगे। तो यहाँ से 4.21 4.21 2 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, इस तरह से हमारे पास हो गए। दूसरी स्टेप में 4 पॉइंट आपको 26 मिल जाएगा। तो यहाँ से 4.26 ढूंढे, ये रहा 4.26।
उसके बाद में पुनः हमें 4.262 देखना है। तो तीसरी स्टेप में आइए, संख्या रेखा बनाइए। यहां आप लोग ये लिखोगे पहले 4.26, तो इधर आप लोगों को 1 बढ़ा देना है, यानी 4.27 कर देना है। और इसी तरह से आप लोग वो चाप काटोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 4.261 262 263 264 265 266 4.267 268 269 269 आ गया, यानी कि 269 आ गया और आगे 270 है। और यहां से आपको मिलेगा फिर 4.262 262 ये रहा। उसके बाद में हमारे पास अंतिम जो स्टेप बचेगी, संख्या रेखा बचेगी, उसमें देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तीसरी के बाद में ये चौथी आ जाएगी। चौथी हमारे पास, हाँ, चौथी स्टेप में वही संख्या रेखा आपको खींच देनी है ऐसे। और यहाँ पे सबसे पहले जो अंतिम छोड़ा था आपने 4.262 है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 4.262 की जगह 3 कर दें, यानी 262 पर इधर है तो वहां 263 पर छोड़े। और वही चाप आपको काटनी है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और यहाँ पे लिखेंगे 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 और यहाँ पे 4.2623 था। इस तरह से ये हो जाएगा। अब आपको जो ढूंढना है वो दर्शाना है, वो है 4.2626। तो 4.2626 देखो जी, यहाँ पे देखो 2626 ये रहा, इस पे ये हमारे पास होता है संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन करके कैसे दर्शाना होता है। प्रश्नावली 1.4 में हमारे पास ये पहला और दूसरा 2 ही सवाल थे, ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम लोग 1.5 प्रश्नावली में चलते हैं। तो 1.5 प्रश्नावली देखें ध्यान से। पहला सवाल जो आ रहा है वो बहुत ही सिंपल है। 1.5 का पहला सवाल, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। आपको बताना है परिमेय कौन कौन सी है या फिर कौन कौन सी अपरिमेय। आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या इनमें बतानी है। पहले सवाल के अंदर एक पहला सवाल दिया है 2 - √5। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसके लिए शर्त होती है Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। दूसरी अपरिमेय संख्या वो होती है जिनमें मतलब अंडररूट निकालेंगे और अंडररूट यदि उनका वो संख्या अंडररूट वाली संख्या यदि पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो भी अपरिमेय संख्या के अंदर ही आती है। उसके बाद में एक नियम है कि किसी परिमेय संख्या में, जैसे ये परिमेय संख्या है और ये अंडररूट की 5 है, ये अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे तो वो पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। या फिर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे, या तो घटाओगे या जोड़ोगे या गुणा करोगे या भाग करोगे तो वो हमेशा अपरिमेय बन जाती है। एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, उनको जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने पर हमेशा वो अपरिमेय संख्या
बन जाती है। यहाँ पे देखो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सवाल में बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये परिमेय है, 2 माइनस अंडर रूट 5 लिखें, इसके नीचे एरो लगा के मैं लिख देता हूँ ये परिमेय संख्या है, और माइनस लगा के अपरिमेय संख्या, और इसका रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसा आपको सभी में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई गई है तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय। कई बार क्या होता है, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो वहां पे देखो दो कंडीशन पैदा होती है, वहां पे परिमेय भी आ सकता है रिजल्ट उसका, अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय हो तो हमेशा उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, 3 प्लस अंडर रूट के 23 है, ब्रैकेट और माइनस के अंडर रूट के 23 है। इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट के 23 है और माइनस के अंडर रूट के 23 है। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 3, और 3 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह से आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। सवाल नंबर 3 है अपना, 2 अंडर रूट 7 बट्टा 7 अंडर रूट 7। यहाँ से देखते हो हल कर देंगे तो 2 अंडर रूट 7 बट्टा 7 अंडर रूट 7 है। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट बचेगा हमारे पास 2 बट्टा 7, और 2 बट्टा 7 अपने आप में क्या है, ये कि परिमेय संख्या। इसी तरह से फोर्थ सवाल देखते हैं, 1 बट्टा अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हल लगा के लिखेंगे 1 बट्टा अंडर रूट 2, यानी कि ये ऊपर वाली परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया गया है, तो ये क्या आएगी हमारे पास, अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे भाग दे दो, चाहे गुणा कर दो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। उसके बाद जो 5वां सवाल है, इसके अंदर 2 पाई, 2 को पाई से गुणा किया गया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 2 एक परिमेय, तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे अपरिमेय आएगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से गुणा हो रही है, तो रिजल्ट भी इसका अपरिमेय संख्या आएगा। इस तरह से ये हमारे पास 1.5 का पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होगा, बहुत ही सिंपल सा था। आपको याद ये रखना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर परिमेय संख्याओं की पहचान करनी है और आगे लिखना है परिमेय और अपरिमेय। इस तरह से ये 1.5 साल का पहला प्रश्न है, इसको आराम से उतार ले और इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप लोग हल कर सकते हो आसानी से। उतारिए इसको।